Subject: gynecology and obstetrics. Now we are going to teach and learn about the gonorrheal infection. Question is arise, what do you know about the gonorrheal infection? What do you know about the gonorrheal infection? In the genital tract of the female. In the genital tract of the female. Discuss the causes, clinical features, diagnosis and management. तो आज जिस चैप्टर पर हम लोग गौर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो चैप्टर है कि गोनोरियल इन्फेक्शन से क्या समझते हैं इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. डिस्कस इट्स कॉजेज, इसके कारण की चर्चा करें, क्लिनिकल फीचर्स का चर्चा करें, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट पर चर्चा करें. तो व्हाट इज गोनोरिया और definition of gonorrhea. Gonorrhea is caused by gonorrhea, and in women it is largely transmitted to the genital tract by sexual intercourse from infected men. तो गोनोरिया के परिभाषा से पता ये चला कि एन गोनोरिया जो है वो ट्रांसमिट होता है टू द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल कॉज्ड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मेल. तो पता ये चला कि गोनोरिया एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है. क्लिनिकली ये दो तरह का होता है, एक्यूट होता है एंड क्रोनिक होता है. एटियोलॉजी, causative fact of the disease is called etiology. Active organism is a member of the Nigerian group, the gonococcus. Active organism जो नाइजेरियन ग्रुप का गोनोकोकस है, जिसे शॉर्ट में एन गोनोरिया कहते हैं. नाइजेरियन गोनोरिया. इन द फीमेल गोनोरिया में आकर एट एनी एज. महिलाओं में गोनोरिया किसी भी उम्र में हो सकता है, बट इज मोस्ट कॉमनली सीन बिटवीन द मेनार्च. इट इज मोस्ट कॉमनली सीन बिटवीन द मेनार्च एंड द मेनोपॉज. लेकिन ये अक्सर मेनार्च और मेनोपॉज के बीच के समय में ही इस तरह का रोग, ये रोग होता है. व्हाट इज मेनार्च एंड व्हाट इज मेनोपॉज? मेनार्च is the first appearance of the period, first appearance of the male in the female
यूथ फीमेल इज कॉल्ड मेनार्क। प्रथम रजो दर्शन को मेनार्क कहा जाता है। और मेनोपॉज रजनोवृत्ति, एक संभावित उम्र के पड़ाव में जाके, जो हमारे भारत के क्लाइमेट में 40 to 45 ईयर्स महिलाओं के लिए एज माना गया है, जो एज मेनोपॉज का होगा यानी रजनोवृत्ति का होगा। तो इस पीरियड में ज़्यादातर गोनोरिया डेवलप करने का समय होता है। इट इज यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स। यह जो संचरित होता है यौन संबंध स्थापित करने से, बट इन चिल्ड्रेन में बी ट्रांसमिटेड एक्सीडेंटली। लेकिन बच्चों में कभी कभी ये दुर्घटनावश अचानक देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द गोनोरिया, दिस में वेरी बिटवीन 2 to 10 days, 2 से 10 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। बट इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू assess as many women have no symptom to the disease। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि गोनोरिया रोग से ग्रसित है अमुक महिला, लेकिन उसमें रोग का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है या दिया। पैथोलॉजी एक्यूट गोनोरिया, it mainly affects the lower genital tract। लोअर जेनिटल ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, रेयरली अपर, कभी कभार अपर जेनिटल ट्रैक्ट को। इन सीवियर केसेस पेल्विक इन्फ्लामेशन में आकार, सीवियर केस में पेल्विक इन्फ्लामेशन होता है, एक्यूट वाल्वाइटिस, वेजिनाइटिस, यूरेथ्राइटिस कॉज्ड बाय गोनोरिया। एक्यूट वाल्वाइटिस होता है, वल्वा का इन्फ्लामेशन, वेजाइना का इन्फ्लामेशन और यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन, ये पैथोलॉजी है। क्रोनिक गोनोरिया जीर्ण रूप में गोनोरिया, मोस्टली एक्यूट लीजन में लीड टू क्रोनिक इन्फेक्शन। एक्यूट लीजन में लीड टू क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन में एक लीजन बनता है, सर्विक्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड यूरेथ्रा। क्लिनिकल फीचर्स, रोगी अगर क्लिनिक में आया है तो क्या क्या उसमें फीचर हमको देखने को मिलेगा, सिम्टम क्या मिलेगा। इन एक्यूट गोनोरिया, अगर एक्यूट गोनोरिया है तो एलो वेजाइनल डिस्चार्ज, एलो वेजाइनल डिस्चार्ज, पीले रंग का स्राव, योनि स्राव, भालवल सोरनेस एंड आयरिटेशन, भालवा में सोरनेस होगा, आयरिटेशन होगा, डिस्परियूनिया होगा, डिसयूरिया होगा, फ्रीक्वेंसी और रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा। ये क्लिनिकल फीचर है। वो महिला जो सफ़र कर रही है गोनोरिया, समटाइम्स पेन इन लोअर एब्डोमेन, कभी कभार लोअर एब्डोमेन में पेन होना, एंड फीवर में ऑल्सो भी प्रेजेंट, और बुखार भी रह सकता है, बुखार भी हो सकता है, नेचुरली बुखार हो सकता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो इफ देयर इज इन्फेक्शन, देयर विल बी इन्फ्लामेशन, देयर विल बी फीवर।
फीवर इस बात का सबूत देता है कि इन्फेक्शन है। इन क्रोनिक गोनोरिया, जो गोनोरिया का जो पुराना रोग है, उसमें पहला हमको मिलेगा वेजाइनल व्हाइट डिस्चार्ज, योनि से श्वेत प्रदर्द, उजला डिस्चार्ज। दूसरा मिलेगा प्लूराइटिस भलवा। तीसरा मरेगा डिस्यूरिया। प्लूराइटिस भलवा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द भलवा। साइन क्या मिलेगा? इन्फ्लामेशन ऑफ भलवा, भलवा में सूजन, बार्थोलिन ग्लैंड्स में सूजन और वेजाइना में सूजन। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? पस विजिबल इन द एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस, पस थोड़ा दिखाई देगा एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस में, पस मवाद दिखाई देगा। तीसरा मिलेगा यूरेथ्रा में बी फेल्ट इंड्यूरेटेड एंड टेंडर, यूरेथ्रा टेंडर दिखाई देगा, इंड्यूरेटेड दिखाई देगा। अब इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? पहला पॉइंट है डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन स्मीयर। Demonstration of organism on a smear from cervix and ureter stained with Gram's stain. From cervix and ureter stained with Gram's stain के द्वारा and cultured so plenty pus cells। अब उसमें plenty of pus cell दिखाई देगा with Gram negative intra and extra cellular डाइपोलोकोक्सी। दूसरा क्या मिलेगा? सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर सिफिलिस। सेरोलॉजिकल यानी सीरम से सिफिलिस का जांच करना। एंड ए स्मीयर ऑफ ट्राइकोमोनास एंड मोनेलिया शुड बी डन। और कहता है कि ट्राइकोमोनास और मोनेलिया शुड बी डन, ये भी करना चाहिए, चूंकि ये भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये आएगा कि आइदर ये कंफर्म केस ऑफ गोनोरिया है या ये फंगल इन्फेक्शन है। तीसरा है गोनोकोकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। गोनोकोकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। The complement fixation test employed a standard gonococcal